हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैथोलॉजी, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास है क्लास 9 के बच्चों के लिए, जैसा आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, क्लास 9 में मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, साइन कौन सा अप्लाई करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो विच नंबर लाई, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा नंबर लाई करता है। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आज की जो क्लास है स्टार्ट होती है रेशनल नंबर से। तो आज सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर से ही हम क्लास 9 के चैप्टर को स्टार्ट समझते हैं। एक्चुअली इसके पहले जो भी बातें थी वो हमारा रिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमारा रिवीजन था प्रीवियस क्लास का, लेकिन यहां से आप समझिए आप रेशनल नंबर से क्लास 9 के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखा जाएगा रेशनल नंबर का। द नंबर which can be which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0। ओके, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है कि ऐसा रेशनल नंबर, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called rational रेशनल नंबर। ओके, तो यहां पर एक वर्ड में यूज किया है कैन बी। तो इट मींस द फॉर्म ऑफ p by q, p by q का फॉर्म हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा दिखे तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। बट द नंबर विच कैन बी चेंज, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट रिस्ट्रिक्शन, देयर आर टू रिस्ट्रिक्शंस ओनली। फर्स्ट, बोथ p and q शुड बी इंटीजर। दोनों p और q इंटीजर होने चाहिए। इट शुड बी स्ट्रिक्टली इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q को 0 नहीं होना है। तो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। द फॉर्म ऑफ p by q इज रेशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम चेंज करके p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, that is said to be rational number. But there are two restrictions, and restrictions are p and q both should be integer and q never equals 0। राइट, p और q दोनों इंटीजर से आने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा फॉलो करता है वो नंबर, तो दैट नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन मैं बिल्कुल याद करा देना चाहता हूं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो बिल्कुल देख लीजिए, p यहां पर बॉक्स में p जाएगा अपॉन q। याद ये रखना है कि यहां पर इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स कैसे होते हैं याद रखिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। और यहां पर क्या, यहां पर इंटीजर ए भी होना चाहिए बट अदर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको, दीज आर इंटीजर्स। आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ए सब इंटीजर, लेकिन यहां पर 0 को हम अवॉइड करेंगे। यहां हम 0 नहीं ले सकते, राइट। तो न्यूमरेटर जो हमारा p है वो p
इस टाइप का होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया मीन्स इंटीजर होने चाहिए। डेसिमल, देखिए अभी हम उन नंबर को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इंटीजर्स पहले होने चाहिए। डेसिमल है, अगर पॉसिबल है डेसिमल को चेंज करके p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, डेसिमल को चेंज कर देना इंटीजर के फॉर्म में, तो रेशनल नंबर में चला जाएगा। तो कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर में आएंगे, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऑल नंबर्स, ऑल द काइंड्स ऑफ नंबर which can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0 belongs to this family. Okay, integers p by q हो, q की वैल्यू 0 ना हो, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि नहीं रेशनल नंबर है। ओके, तो अभी तक का डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो अभी आप कुछ एग्जांपल यहां लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल से पहले इसको थोड़ा डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अगर Q का डेफिनेशन आप सेट फॉर्म में देखना चाहते हैं, सो p बाई q such that p and q belongs to z, z means integer and q is not equal to 0, right। ये डेफिनेशन है सेट फॉर्म में, राइट। अभी देखिए आगे क्या मैं बोलना चाहता हूं, यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं ग्राफिकली एक नोटेशन दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द एग्जांपल 1 by 2, check that 1 by 2 is a rational number or not? Yes, 1 is integer, 2 is integer, so this is 1 by 2 and 2 is not equal to 0, so 1 by 2 is one example of rational number. Next, minus 2 by 3 is also an example. 4, only 4, yes, 4 upon 1, you can write 4 upon 1. 0, only 0, it is a rational number or not? So yes, because 0 can be written as 0 by 1. Okay, 0 by 1. बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द डेफिनेशन एंड एग्जांपल, देन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों कि हमेशा डाउट रहता है कि 0 से डिवाइड करने पर क्या होता है और 0 को डिवाइड करने पर क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क मैं लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। रिमार्क नंबर 1, ओके, पहला तो देखो, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, a इज एनी नंबर, 0 अपॉन a इज एनी नंबर, आप एक किसी भी नंबर को ले लो और 0 को उस नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप के नंबर से डिवाइड करोगे, यू विल गेट ऑलवेज एंड ऑलवेज 0। बट अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, देन इट डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। बच्चों याद रखना, इट डिफाइंड ही नहीं है, इट डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 का टेबल पढ़ते जाओ, इनफाइनाइट टाइम पढ़ते जाओ, आपको कभी भी ए मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए नॉट डिफाइंड के लिए हम लोग मैथ्स में सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी। बच्चों कभी कभी लगता है बहुत बड़ा नंबर कोई पूछता है, बोलते हैं इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर है, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, आप जितना सोच सकते हो उससे भी बड़ा। तो एक्चुअली एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत बड़े को। इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता, इन्फिनिटी इज द ओनली सिंबल व्हिच सेज दिस इज अ वेरी एंड वेरी लार्ज नंबर, राइट। तो इन्फिनिटी से डाउट नहीं करिएगा, ये दोनों रिमार्क साथ में रखिए। अब आते हैं दूसरे रिमार्क की तरफ। दूसरा रिमार्क, देयर आर infinite many rationals। कितने रेशनल्स हैं? इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स। थर्ड, देयर इज नो लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट रेशनल्स या फिर रेशनल, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जो सबसे छोटा हो। देयर इज नो लीस्ट रेशनल, कोई भी रेशनल नंबर सबसे छोटा नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट।
आप सब जानते हो रेशनल नंबर, इंटीजर्स, अभी आपने इंटीजर्स पढ़ा, आपने रेशनल नंबर पढ़ा, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट इन बोथ द केस। आपने देखा कि इंटीजर में भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, बट इंटीजर्स कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, रेशनल नंबर्स कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, मींस ये दोनों नंबर के सबसे छोटे नंबर भी आप नहीं बता सकते, राइट। अभी नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, ऑल नेचुरल्स आर रेशनल्स, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब रेशनल्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब रेशनल्स होते हैं, बिल्कुल सही आपने सुना, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके सब रेशनल्स होते हैं। कैसे देखिए, आपने देखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स, एम आई राइट? 1 2 3 4 and so on, these all are natural numbers, and yes, you can write 1 upon 1, you can write 2 upon 1, 3 upon 1, 4 upon 1 and so on. So this is the form of p by q. You can change all the naturals into the form of rational number, so all naturals are rationals, right? So next question arises here, all whole numbers, whole number means only 0, तो मैं whole number ना लिख के लिखता हूं 0 is a rational number, 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, राइट। यहां पर बच्चों हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्या 0 रेशनल है कि नहीं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट, सो यस इट इज एब्सोल्युटली राइट, 0 इज अ रेशनल नंबर। हाउ? आई एम राइटिंग हियर हाउ, this is a question mark, how? Because 0 can be written as 0 by 1, 0 by 2, you can represent 0 as 0 by something number, means non-zero number, that's why it is the form of p by q, and where q is not equal to 0, that's why 0 is a rational number, okay. So here remark 1, 0 by a is 0, a by 0 is not defined, so come to the 2, they are defined by rationals, there is no least rational, all natural numbers are rational, 0 is a rational number. 6, all integers are rational, all integers are rational, because you can write again in the same manner as you have written in naturals, means for example you have written all natural number in the form of p by q by taking denominator as 1, so similarly you can change all integers into the form of p by q taking q equal to 1, okay, all integers can be represented, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सबके अपॉन में 1 लगा के हम उसको p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्म इज सेड टू बी रेशनल नंबर, तो उस फॉर्म को क्या कहा जाएगा, दैट इज रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का फॉर्म बन जाएगा, ओके। तो अभी तक कोई डाउट है? गुड, कोई डाउट नहीं, तो चलिए थोड़ा ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात हम देख लीजिए, दिस इज द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज n, n means 1 2 3 4 and so on, all counting numbers, जहां हम गिनती करते हैं, सामानों को गिनना होता है, किसी भी चीज को गिनना होता है, तो we start from 1, सिंपल नंबर है 1 2 3, all are counting numbers, these numbers are said to be natural numbers। इसके बाद अगर हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है होल नंबर, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन होल नंबर, जितने नेचुरल नंबर हैं सबके सब होल नंबर में हैं, तो सारे के सारे नेचुरल्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरल्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। बच्चों देखो अभी थोड़ी स्पीड कम चल रही है, इसके बाद हमारी स्पीड थोड़ी तेज होगी, हम 1-2 क्लासेस और बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है पेशेंस, एंड यू नो हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की आदत है, आप हार्ड वर्क करते हो, तो यस इट इज डेफिनेट एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस पाओगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि एक्चुअली सक्सेस क्या होता है। देखिए सक्सेस का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, सबके नज़र में सक्सेस अलग है, सबके सक्सेस का अलग डेफिनेशन है। तो पहले आप ढूंढिए कि आपके सक्सेस का क्या डेफिनेशन है,
आप किसको सक्सेस मानते हैं? देखो सक्सेसफुल होना ये नहीं कि सक्सेसफुल होना सबका एक डेफिनेशन सबने बराबर बना रखा है, सबका सक्सेस होने का ड्रीम एक है, नहीं, सबका अलग होता है। तो तब तक आप ढूंढते रहिए आप क्या सक्सेस, किसको सक्सेस मानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करते रहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसके बाद हमने देखा इंटीजर्स जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से। बच्चों मैं बता दूं जेड वर्ड आया है जैलन, जो कि एक जर्मन वर्ड है। जेड फॉर इंटीजर होता है, जैलन वर्ड जर्मनी से आया है, जर्मन वर्ड है। तो यहाँ पर इंटीजर आई से डिनोट करते हैं बच्चों। फिर आगे देखिए तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद हमने एक नया सेट बना दिया, इसको हमने कहा क्यू, क्यू फॉर रेशनल। तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। all naturals are whole number, all whole are integers and all integers are rational। बिल्कुल क्लियर है। एक थोड़ा ज्योमेट्री तो मन में बैठा के रखना भाई कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबके सब होल नंबर होते हैं, जितने होल नंबर होते हैं सबके सब इंटीजर होते हैं, जितने इंटीजर सबके सब रेशनल हो जाएंगे, बात खत्म। बच्चों एक बात याद रखना कि सर बार बार प्रेशर क्यों कर रहे हैं इसको याद करने के लिए, बिकॉज जब आप नॉमेनक्लेचर समझ के रखोगे, नामकरण पूरी तरह से पढ़े रहोगे, तो आपको जब भी मैं डेफिनेशन में बोलते वक्त मैं इंटीजर वर्ड यूज करूंगा, मैं रेशनल नंबर बोलूंगा, मैं प्राइम नंबर बोलता हूं, मैं कंपोजिट नंबर बोलता हूं, मैं इवन ऑड यूज करता हूं, आपको 100% समझ में आएगा जब आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते रहेंगे। तब अगर आप नंबर्स को ही नहीं जानते तो फिर आगे की बात सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं, पहले हम इस फैमिली को देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, एंड कहाँ से होते हैं, कौन सा नंबर एक दूसरे को कंटेंट करता है। ये सब बातें जब आप जान के रखेंगे तो बिल्कुल 100% श्योर है कि जो चीजें डिलीवर की जाएंगी वो बिल्कुल उसी तरह आपके पास पहुंचेंगी जिस तरह से डिलीवर की जा रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल बिल्कुल क्लियर ज्योमेट्री है इसकी, एक ग्राफिकल व्यू है, मन में बिठा के रखिए। नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर कोई पूछे कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं, तो आंसर इज जीरो। जीरो इज ओनली होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है, आगे बढ़ते हैं। जेड, जेड क्या है बच्चों? जेड इज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज इंटीजर कंटेन्स होल नंबर टुगेदर विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल। इंटीजर क्या करता है? होल नंबर रखता है और अपने साथ निगेटिव रखता है। किसका निगेटिव? नेचुरल का निगेटिव रखता है। तो देखो डेफिनेशन जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर रखिए, बार बार नोट्स को रिवाइज करिए। देखिए जब रिवीजन करेंगे ना कुछ नया सीख के ही जाएंगे। तो ये मान के चलते हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो एक वर्ड में और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कभी कभी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड मैं यूज करूंगा या फिर आप कहीं और सुनेंगे, तो बिल्कुल क्लियर रहिए। यहाँ पर हम दो तरह के रेशनल को डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, बस कॉन्सेप्ट के लिए। पॉजिटिव रेशनल्स, पॉजिटिव रेशनल्स, और दूसरा डिफाइन करेंगे निगेटिव रेशनल्स, नेगेटिव रेशनल्स। बच्चों एक बात आपको पता है कि मैथ्स में नोट्स से ज्यादा यूजफुल रफ कॉपी होती है। क्यों? क्योंकि रफ में हम लोग बहुत कुछ लिख देते हैं जो हमको एक बार देखने से समझ में आ जाता है। नोट्स में हम डिजाइन बनाने में ना कुछ चीजें छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल देखिए नोट्स में जो चीजें आप समझ रहे हैं एज इट इज लिखते जाइए, पेंसिल का इस्तेमाल करिए, एक लाइन के बदल में दूसरी लाइन भी लिख दीजिए। जितना बेहतर समझे रहेंगे उतना बेहतर आप लिख पाएंगे। कभी भी अगर आपसे कोई एग्जामिन करता है आपको, या फिर आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, एनुअल एग्जाम ही देना पड़ता है, आप देखिए रिपोर्ट कार्ड में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 ऑफ 100 दिलाने की पूरी गारंटी लेके चलता है, क्योंकि यहाँ पर ना राइटिंग पे बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। ठीक है, आप स्टेप फॉलो करिए। आप देखो आपने देखा होगा फोर कई तरह से बनता है यहाँ पे तो आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी। फोर ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, हर जगह इसको फोर ही कहेंगे बच्चों। तो आप कंफ्यूज ना होइए। मैथ्स में जितना नोट्स बनाते वक्त, कभी कुछ बच्चों को मैंने देखा है नोट्स बनाते वक्त अपनी चीजों को अच्छे से डिजाइन करने के लिए मेन चीज को छोड़ देते हैं। तो नहीं, उसमें आप सर्कल बना के लिखते जाइए, कहीं ना कहीं चीजों को ऐड करिए, क्योंकि जितना बढ़िया आपका नोट्स रहेगा उतना ही बढ़िया आप रिफ्लेक्ट करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, आप सबको पता है रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। तो पॉजिटिव कब बोलेंगे? अगर दोनों प्लस हो, प्लस पी प्लस क्यू, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल। मैं बिल्कुल हिंट के तौर पे लिख रहा हूं, आप उसको बस इतना लिख दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। माइनस पी माइनस क्यू, अगर दोनों माइनस है तब भी
इसको पॉजिटिव रेशनल कहेंगे, ठीक है। इफ बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर प्लस साइन पॉजिटिव और बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर, राइट, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल। नेगेटिव रेशनल कोई एक माइनस हो जाए, प्लस पी माइनस क्यू और माइनस पी प्लस क्यू। अगर इस तरह का रेशनल दिख रहा है तो बच्चों एक बात तो श्योर है कि ये नेगेटिव रेशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर पी और क्यू इंटीजर मान के चलते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है तब वो क्या हो जाएगा, बोथ मिक्स टुगेदर एंड प्लस माइनस रिटर्न्स माइनस, सो इट विल बी नेगेटिव रेशनल। यहाँ पर अगर दोनों इंटीजर हैविंग द सेम साइन मींस बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, देन द रेशनल विल बी पॉजिटिव। याद रखना, अगर दोनों प्लस का हो या दोनों माइनस का हो, देन रेशनल विल बी क्वाइटली 100% इट विल बी पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन याद रखिएगा, हेडिंग लिख दीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है equivalent rationals, तो सबसे पहले वर्ड एक्विवेलेंट इज क्लियर। एक्विवेलेंट मींस इक्वल रेशनल। तो कब हम एक्विवेलेंट रेशनल बोलेंगे किसी भी नंबर को, तो मैं रेशनल्स वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इससे बिल्कुल क्लियर रखिए, रेशनल्स जो होता है, रेशनल नंबर की प्लेस पे हम रेशनल्स लिख देते हैं, रेशनल नंबर्स, राइट। तो एक्विवेलेंट रेशनल्स, तो एक बात समझ लो, अगर मैंने कहा 1/2 तो ये नहीं कि सिर्फ 1/2 एक फॉर्म p/q का है, 1/2 के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। 1/2 में भी रिटन एज 2/4, इट मे बी रिटन एज -1/-2, मे बी -3/-6, -10/-20, 100/200, ये सभी क्या है, सब 1/2 है कि नहीं, सब क्या है 1/2। तो ऐसा नहीं कि एक नंबर p/q सिर्फ एक फॉर्म रखता है, एक रेशनल नंबर सिर्फ एक p/q का फॉर्म रखता है। एक रेशनल नंबर के पास इनफाइनाइट मेनी p/q के फॉर्म्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी p/q आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को एक्विवेलेंट रेशनल्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, एक्विवेलेंट रेशनल्स कहते हैं। बिल्कुल क्वाइट श्योरिटी शुड बी देयर, बिल्कुल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन आपको वर्ड से लेके जाना है। एक जो नेम है ना एक्विवेलेंट, इक्वल रेशनल, दो रेशनल्स को इक्वल कब बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो एक ही नंबर मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा लिखते हैं। और रेशनल नंबर can be expressed in the form of p/q. A rational number can be expressed in the form of p/q by different ways. इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, राइट। ओके, एग्जाम्पल 1/2 equal to 2/4. Here 1/2 and 2/4 are equivalent rationals. ओके, तो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन आता है कि राइट टू एक्विवेलेंट रेशनल्स ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। आपको एक्विवेलेंट रेशनल लिखने के लिए आता है। आई होप दैट यू हैव रिटन। तो आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन लिखिएगा नीचे इसके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट
टू equivalent rationals of -1/3। आपको दो एक्विवेलेंट रेशनल लिखना है, 1/-1/3 के एक्विवेलेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल, आपको दो लिखना है तो आपको 2 बार -1/3 ऐसे लिख लेना है, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, -1/3 एक बार हम किसी भी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 -2, 2 3 जा 6, राइट। यहां पर करेंगे तो जाएगा -1/3, इस बार दूसरे नंबर से करा दीजिए 3, तो -3 3 3 जा 9, right? So -2/6 -3/9. So these are the two equivalent rationals. These are the two equivalent rationals. Any doubt? Any doubt here? Any doubt? If you have any doubt, then you can write your doubt in comment section. Okay? You're most welcome for the doubts. So come to the next thing. तो जो आज सिंपलेस्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, द फॉर्म P/Q is said to be simplest form if what, P/Q is said to be simplest form if P and Q are co-prime। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया को-प्राइम। आपने प्राइम सुना होगा, अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ द नंबर हैव ओनली टू फैक्टर 1 and itself, बट को-प्राइम, तो व्हेन टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम, इफ ब्रैकेट लिखो, टू नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ को-प्राइम, टू नंबर्स are said to be co-prime, are said to be co-prime if their HCF is 1 or 1 is only the common factor। कब दो नंबर को हम लोग बोलेंगे कि को-प्राइम है, जब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। फॉर एग्जांपल 3 and 8, एग्जांपल 3 and 8, 3 and 8 कॉमन फैक्टर क्या होता है 3 and 8 का, 1। सो 3 and 8 आर को-प्राइम, 3 and 8 आर को-प्राइम। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब कहेंगे बच्चों, एक बार ध्यान देना, द फॉर्म P/Q is said to be simplest form if P and Q both are co-prime। It means there is only one common factor, that is 1। एक सिर्फ कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो 1 हो, 1 means this one। 3 and 8 are co-prime because 1 is only number which can divide both 3 and 8। अभी आप कहेंगे सर 8 is not prime, तो बेटा there is no restriction of prime, यहाँ पर कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो। को-प्राइम नंबर दो अलग अलग कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, राइट। अभी हम बात करें 15 और 8 की। आप जानते हो 15 इज कंपोजिट नंबर, 8 इज कंपोजिट नंबर, बट व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इसका एचसीएफ क्या आएगा, जीसीडी क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। सो दीज आर को-प्राइम। ये कैसे नंबर है, को-प्राइम, राइट। तो अभी ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर P/Q का फॉर्म और P और Q दोनों का HCF 1, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें को-प्राइम मींस यहां पर क्या होता है, HCF इसका 1 होता है। HCF क्या हो जाता है 1। अगर HCF 1 हो जाए, दैट नंबर इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। वेरी गुड। अभी देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज of rational
numbers. Properties of rational numbers. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी, if p by q is a rational number, if p by q is a rational number, then by multiplying or dividing the same number in both numerator and denominator, the value will be unchanged. लिखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन समझने में बहुत आसान है। अगर कोई नंबर p by q दिया गया है, p by q है, अगर हम इस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हर केस में इक्वल वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और इसका ही प्रयोग हमने किया था एक्विवेलेंट रेशनल्स को लिखने में। ओके, एक्विवेलेंट रेशनल्स जो लिखे थे हमने इसी के हेल्प से लिखे थे, और डिवाइड भी करने पर कोई चेंज नहीं होता। अगर हम p को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर b से और q को भी डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर b से, तो जो नया नंबर मिलेगा वो उसी नंबर के इक्वल होगा, मींस एक्विवेलेंट ही होगा। बात समझ रहे हैं? बोथ आर एक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बात समझ में एक्विवेलेंट नंबर, यू गेट एक्विवेलेंट नंबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बात बिल्कुल क्लियर है। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको p by q कोई नंबर दिया गया है एंड यू आर यूजिंग अ सेम नंबर एज मल्टीप्लायर फॉर बोथ numerator and denominator, you will get a new rational, but the value of that new rational number is same as the previous rational number. Okay, so come to the next property, property number 2। बच्चों, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर समझने की कोशिश में रहते हैं तो आपको चीजें जरूर समझ में आती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो अभी दूसरा देखते हैं क्या होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a by b इक्वल टू c by d। a by b इक्वल टू c by d अगर ऐसा होता है, मींस दोनों इक्विवेलेंट रेशनल है। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, याद रखिएगा, b मल्टीप्लाई विद a, b मल्टीप्लाई विद c एंड वी गेट द सेम आंसर, मींस a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं कि आपको डाउट ना हो। a by b इक्वल टू c by d, देन a मल्टीप्लाई d, यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर मैं रफली समझा देता हूं, a by b इक्वल टू c by d। तो रफली यहां पर देखिए, a एरो यहां पर गया, a एरो यहां पर गया, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, मैं उम्मीद रखता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और हाँ, आज फिर क्लास एंड करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचे, जरूर पहुंचे जिसको सख्त जरूरत है, क्योंकि मैथोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं जो 6 to 10 के बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास में सब कुछ समझना चाहते हैं, उनको यहाँ बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है और बिल्कुल ही बेसिक्स से बताया जा रहा है। क्योंकि क्लास 1-2 लेंथी हो सकती है लेकिन टॉपिक्स आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।